प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हमने लिए हैं कंप्लीट 13 उपन्यास। कंप्लीट 13 उपन्यासों का हम करने वाले हैं यहाँ पे रिवीजन, जहाँ पर हम कर रहे हैं उपन्यासकारों का नाम, जन्म समय, रचना का प्रकाशन समय, पात्र, विषय वस्तु, यह उपन्यास कितने खंडों में है, कितने भागों में, कितने अनुच्छेदों में, कितने परिच्छेदों में, साथ में उपन्यास में आए हुए स्थान का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इतनी बातें हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ये वीडियो हो सकती है 1 से 1.5 घंटे की हो जाए, क्योंकि उपन्यास में पात्र काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसका मैंने एक हिंदी नाटक की जो नाटक मैं पढ़ाई हूँ कल, तो पिछले वीडियो को मैंने यहाँ पे लास्ट में लगा दिया है, या आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। इसके लेखक हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा। पंडित गौरीदत्त का जन्म लुधियाना में सन 1936 में, सॉरी 1836 में हुआ था, एवं निधन इनका 1906 में। तो निधन तो जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन जन्म क्रम आपको याद रहना चाहिए। पंडित गौरीदत्त शुक्ल ने मेरठ में नागरिक विचारणी सभा की स्थापना की। बातें बहुत सारी हैं बताने के लिए, लेकिन लास्ट टाइम मुझे लगता है कि आप वही चीज़ें पढ़िए जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। देवरानी जेठानी कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1870 है। देवरानी जेठानी की कहानी में आए उपन्यास के शहर देख लेते हैं, तो मेरठ, हापुड़, दिल्ली, गुड़गांव, खुर्जा, अतरैली आदि। तो ये स्थान आए हुए हैं। प्रमुख पात्र देखते हैं कौन है। तो सबसे पहले सर्व सुखलाल, यह प्रमुख पात्र है। मेरठ का प्रसिद्ध अग्रवाल बनिया है। इनका बड़ा बेटा है दौलत राम, अशिक्षित है तथा पिता की दुकान संभालता है। दौलत राम की पत्नी का नाम है ज्ञानू। दौलत राम की पत्नी घर की बड़ी बहू है, वह भी अशिक्षित है, सदैव सास व देरानी की बुराई करती रहती है। छोटे लाल सर्वसुख का छोटा बेटा है, यह भी प्रमुख पात्रों में है, और शिक्षित और समझदार है, एक दफ्तर में काम करता है। छोटी बहू देवरानी छोटे लाल की पत्नी प्रमुख नारी पात्र है, जो कि शिक्षित एवं समझदार है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी, उसका विवाह दिल्ली में हुआ है। सुखदेई सर्वसुख की छोटी छोटी बेटी, इसका विवाह वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुआ है। नन्हे छोटे लाल का बेटा, जो बचपन में बीमारी का शिकार हो जाता है, शिक्षित तथा समझदार है। मोहन छोटे लाल का छोटा बेटा, इम्पॉर्टेंट है, 5 वर्ष तक वह जाटनी के पास रहा, क्योंकि छोटी बहू बीमार थी तथा बच्चों को दूध पिलाने में सक्षम नहीं थी। मोहन बचपन में जुआरी द्वारा अपहरण का शिकार हो जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। कन्हैया दौलत राम का बेटा है, और मुलिया दौलत राम की बेटी है। कुछ अन्य पात्र भी हैं। मुंशी तिकत नारायण, लाला बुलाकी दास, दिल्ला पांडे पुरोहित, लाला दीनदयाल, राम प्रसाद मझोली, गंगाराम, भगवान देई, नथिया, किरपी। किरपी पात्र भी इम्पोर्टेंट है। शिवदयाल, ज्ञानचंद्र, अभी और भी पात्र हैं, लेकिन इतने ही पात्र भी आप याद रखते हैं तो पेपर में आपके आज की जो क्लास है, मेरे ख्याल से कि 5 से 6 प्रश्न, 5 प्रश्न तो आपके पक्का यहीं से आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ कथन को छोड़ा है, बाकी जितना महत्वपूर्ण है इकाई 6 में वो कंप्लीट मैंने यहाँ पर रखा है। इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा जाता है, और डॉक्टर गोपाल राय ने इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं, वैसे ही डॉक्टर गोपाल राय ने इसको पहला उपन्यास माना। आगे देखते हैं कि इसमें है कि उपन्यास की विशेषता क्या है। तो चलिए उपन्यास की विशेषता देख लेते हैं दोस्तों। और उपन्यास की विशेषताओं में शामिल है कि नारी जीवन एवं गृहस्थ धर्म पर केंद्रित इस उपन्यास की मूल कथा का तात्पर्य है कि अशिक्षित और मूर्ख स्त्रियां पारिवारिक जीवन को नरक तुल्य बना डालती हैं, जबकि शिक्षित और विवेकशील स्त्रियां नरक तुल्य घर को स्वर्ग में परिणत कर देती। उपन्यास के केंद्र में स्त्री शिक्षा को रखा गया है, लेकिन इसके माध्यम से तत्कालीन समाज में प्रचलित अनेक रूढ़िवादी विचारों का खंडन भी किया गया है। यह उपन्यास अपने कथ्य में सामाजिकता और यथार्थ को प्रस्तुत करता है। लेखक ने इसमें समकालीन नारी की सामाजिक पारिवारिक स्थिति की चिंता का जिक्र किया है। इसमें और क्या है, तो बाल विवाह, बंटवारा, स्त्री शिक्षा, बहुओं की समस्याएं और विवाह में गैर जरूरी खर्च का उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह उपन्यास पुनर्जागरण की चेतना से जुड़ी रचना है। इसमें अशिक्षा के कारण मध्यम वर्गीय स्त्रियों का वर्णन है।
नारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। अगला उपन्यास है हमारा दूसरा उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास का जन्म समय 1850 है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन क्रम जो है वो 1882 है। उपन्यास की भूमिका में लेखक के अनुसार अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी थी, परंतु लेखक कहते हैं कि मेरे जानकारी में इस रीति से कोई नहीं लिखी गई, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। ऐसा उपन्यास में लाला श्रीनिवास दास खुद लिखते हैं। लेखक परीक्षा गुरु के प्रथम प्रकरण में लिखते हैं कि चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्च करने पर भी कुछ नहीं। अब इसके प्रमुख पात्र हम देख लेते हैं कौन कौन से मुख्य पात्रों में हैं। तो लाला मदन मोहन, लाला ब्रज किशोर, चुन्नीलाल, मास्टर शंभुदयाल, पंडित पुरुषोत्तम दास, बैजनाथ और हरकिशोर। अन्य पात्र भी इसके हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। वो अन्य पात्रों को देख लेते हैं कि अन्य पात्र कौन कौन से हैं। मिस्टर ब्राइट हैं हरगोविंद, लाला जवाहर लाल, लाला हरदयाल, जगजीवन राम, निहाल चंद, हीरालाल आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि परीक्षा गुरु के बारे में अन्य क्या हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो परीक्षा गुरु में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश वृत्ति का आधार ग्रहण किया गया है, यानी कि यह एक उपदेश प्रधान उपन्यास है। देखते हैं कि परीक्षा गुरु को पहला मौलिक उपन्यास मानने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि क्योंकि इसको पहला उपन्यास क्यों माना गया, क्योंकि इसमें जीवन शैली नवीन है। अब इसको पहला उपन्यास मानने के पीछे कई कारण हैं, पर चलिए पढ़ लेती हूँ। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब भी इसके आगे उपन्यास लिखे गए तो वहां पर पात्रों का जीवंत चित्रण नहीं था, यानी कि पात्र आपस में वार्तालाप नहीं करते थे। लेखक ही सभी वार्तालाप, सभी पात्रों की भूमिका में लेखक के ही संवाद हमें दिखाई पड़ते थे। लेकिन पहली बार ऐसा उपन्यास आया जहाँ पर संवाद आपस में पात्रों द्वारा हो रहा था। तो क्योंकि इसमें जीवन शैली नवीन है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, जीवन कथा लगातार चलती है, भाषा शैली जीवन के अधिक निकट है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? परीक्षा गुरु को पहला मौलिक उपन्यास मान के प्रमुख उद्देश्य है कि ये उद्देश्य, ये विशेषताएं निकल कर आई, इसलिए आचार्य शुक्ल ने इसको अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना। स्थिरता का पता स्वयं पात्रों द्वारा ही हो रहा है, तात्विक दृष्टि से नया है। यह उपन्यास अंग्रेज उपनिवेश के दौरान लिखा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नैतिक मूल्य का चित्रण और शिक्षण। आगे देखते हैं कि निवास दास, लाला श्रीनिवास दास ओलिवर गोल्ड स्मिथ से प्रभावित थे। इस उपन्यास में मदन मोहन को अंग्रेजी पद्धति अपनाते हुए दिखाया गया है, जो उसके पतन का कारण बनती है। इस उपन्यास को मदन मोहन के जीवन के 5 महत्वपूर्ण दिनों का चित्रण लेखक ने, उपन्यासकार ने दिखाया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें परीक्षा गुरु के 41 प्रकरण हमें याद होना चाहिए, क्योंकि 41 प्रकरण में आपके क्रम लगाने के लिए आ सकता है या सही जोड़ी मिलाने के लिए आ सकता है कि प्रकरण एक कौन सा है, या तो क्रम लगाइए या तो सही जोड़ी मिला दीजिए। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको ये 5 से 10 मैंने आज कल 1 जून को मैंने क्लास रिकॉर्ड किया, दूसरा 2 जून है, 10 जून तक कंटिन्यू इतनी इंपॉर्टेंट क्लासेस आएंगी कि यदि आप पूरी क्लास देखते हैं तो आपके 40 से 45 प्रश्न आपके यूं ही तैयार हो जाते हैं, यदि आप अभी तक ढंग से तैयार नहीं किए हैं। फिर बचते हैं 2 चीज़ें, एक बचेगा कथन को लेकर के और दूसरा बचेगा हमारा उपन्यासों की भूमिका को लेकर के। बाकी इकाई 5 से इकाई 10 तक जितना इम्पोर्टेंट रहेगा, एक-एक वीडियो में मैराथन क्लास में मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रदान कर रही हूँ। ठीक है? आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रकरण 1 क्या है? सौदागर की दुकान। प्रकरण 2 अकाल में अधिक मास। प्रकरण 3 संगति का फल। प्रकरण 4 मित्र मिलाप। प्रकरण 5 विषयाक्त। प्रकरण 6 भले बुरे की पहचान। प्रकरण 7 में सावधानी तैयारी। प्रकरण 8 का शीर्षक है सब में हाँ। प्रकरण 9 का शीर्षक है सभासद। प्रकरण 10 का शीर्षक है प्रबंध इंतजाम। प्रकरण 11 का शीर्षक है सज्जनता। एक एक चीज आपको सुनना है, काम करते करते भी आपको सुनना है। प्रकरण 12 का शीर्षक है दुख सुख। प्रकरण 13 बिगाड़ का मूल विवाद। प्रकरण 14 पत्र व्यवहार। प्रकरण 15 का शीर्षक है प्रिय। प्रकरण 16 का शीर्षक है सुरा। प्रकरण 17 का शीर्षक है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। प्रकरण 18
प्रकरण 19 स्वतंत्रता, प्रकरण 20 कृतज्ञता, प्रकरण 21 पतिव्रता, पति पतिव्र होगा, ठीक है, होगा, हाँ ठीक है, पवित्रता, पवित्रता होगा, पवित्रता होगा, ठीक है, टाइप मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप। प्रकरण 22 है संशय, प्रकरण 23 है प्रामाणिकता, प्रकरण 24 है हाथों से पैदा करने वाले, प्रकरण 25 है साहसी पुरुष, प्रकरण 26 है दिवाला, प्रकरण 27 है लोक चर्चा अफवाह, प्रकरण 28 फूट का काला मुंह, प्रकरण 30 है बातचीत, प्रकरण 30 है नैराश्य, प्रकरण 31 है चालाक की चूक, प्रकरण 32 का शीर्षक है अदालत, प्रकरण 33 का शीर्षक है मित्र परीक्षा, इंपॉर्टेंट है, प्रकरण 34 हीन प्रभा, प्रकरण 35 स्तुति निंदा का भेद, प्रकरण 36 धोखे की रट, प्रकरण 37 विपत्त में धैर्य, प्रकरण 38 का नाम है सच्ची प्रीति, प्रकरण 39 का नाम है प्रेत भय, और प्रकरण 40 है सुधारने की रीति, प्रकरण 41 है सुख की परमावधि। अब देखते हैं कि प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने ब्रज किशोर के माध्यम से अनेक संवाद कहवाए हैं। तो वो संवाद किसके किसके हैं, किन पुस्तकों से ये उपदेशात्मक वाक्य लिए गए हैं। तो वैसे यहाँ से प्रश्न आया नहीं है, जो भी कथन ही आए हैं, पर इतना आप ध्यान रखना, हो सकता है नए पैटर्न का पेपर है तो कहीं ऐसा ना हो कि एनटीए फिर से पूछ ले। तो इनमें इन्होंने वृंद के वाक्य कहलवाए हैं, हितोपदेश से, हरिवंश पुराण से, मनुस्मृति, विदुर प्रजागरे, कबीर, हजरत आदि, गिरधर, चाणक्य, भोज, प्रबंधसार, सारंगधरे, भगवद गीता, विष्णु पुराण। इसके साथ ही पाश्चात्य विद्वानों में भी पोप के वक्तव्य संवाद लिए गए हैं, लॉर्ड बायरन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कपूर, शेक्सपियर आदि के जो उक्तियां हैं वो लाला ब्रज किशोर के माध्यम से कहलवाया गया है। परीक्षा गुरु दिल्ली के एक बिगड़े रईस मदन मोहन के पतन और उद्धार की कहानी है। उपन्यास की भूमिका में लेखक के अनुसार इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है। उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र लाला ब्रजकिशोर है। इनकी सहायता से ही लाला मदन मोहन का उद्धार होता है। मदन मोहन हमेशा चार टुकारों से घिरा रहने वाला, झूठी प्रशंसा और बड़प्पन का प्रदर्शन दिखावा पसंद करने वाला व्यक्ति है। उसके झूठे सभासदों में मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर चंपकदयाल, पंडित प्रमुख पात्र शामिल हैं। यानी कि इन्हीं की वजह से, ये चुन्नीलाल, शंभू दयाल, इन्हीं की वजह से लाला मदन मोहन को जेल जाना पड़ता है और बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। चलिए, अगला हमारा उपन्यास है, तीसरा उपन्यास हमारा गोदान है, और देख लेते हैं कि गोदान के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण। वैसे गोदान के बारे में मैंने एक 53 पेज का पीडीएफ भी बनाया था, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि गोदान का जो प्रका लेखक हैं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद हैं। 1880 इनका जन्म समय है, और गोदान का प्रकाशन वर्ष तो 36। गोदान के प्रमुख पात्र देखते हैं कौन कौन से हैं। होरी मुख्य नायक पात्र है, धनिया होरी की पत्नी, होरी की संतान गोबर सोना, झुनिया गोबर की पत्नी, भोला की विधवा बेटी। होरी के भाई का नाम है हीरा शोभा, ठीक है, शोभा किसी पात्र को आप मत समझिएगा। मिस मालती आधुनिक डॉक्टर हैं। मेहता दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर। खन्ना विजय मालिक, गोविंदी खन्ना की पत्नी व आदर्श भारती स्त्री। अन्य पात्रों में साहूकार झिंगुरी सिंह, पंडित माता दीन, पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, लारी सहुआन, और भी पात्र हैं। मैंने जो 53 पेज का पीडीएफ बनाया है उसमें मैंने ऑलरेडी कम से कम 48 पात्र मैंने रखे। पूरे के कोई पात्र मैंने वहाँ पर, कुछ ऐसे ही पात्र को छोड़ा होगा, बाकी जितने इंपॉर्टेंट है वो पूरे पात्र मैंने रखे। चाहे वो डॉक्टर ओमकार नाथ हों, राय साहब हों, देखिए, भी चाहे वो मालती की बहन वर्दा हो, सरोज हो, मालती के पिता मिस्टर कौल हों, या जितने भी ग्रामीण पात्र हैं, शहरी पात्र हैं, तो मैंने को उनको अलग अलग लिखा लिखा है। तो मैं हो सकेगा तो वो हम मैं कहीं ना कहीं या तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी वो पीडीएफ, आप देख लेना एक बार, टेलीग्राम पे आप होंगे सावित्री साहित्य पे मैं उसका लिंक भी लगा दूंगी, या फिर आप आपको कहीं मिल जाएगा वो मेरे एप्लीकेशन को, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल, तो मैं व्हाट्सएप चैनल यहाँ पर कमेंट आप देख लीजिए। देखते हैं कि मुख्यांश क्या है। तो यह कहानी होरी
धनिया नामक एक पत्ती के जीव ग्रामीण की उसके पास एक पालतू यानी पछाई को दशा में किए गए प्रयासों के होरी से आरंभ होकर यह कहानी 18 आगे बढ़ती है। गोदान जमींदारों तथा स्थानीय साहूकारों के गरीब किसान का शोषण और उनके अत्याचार देखते हैं कि अवध प्रांत में 5 गांव हैं। बिलारी पूरी बिलारी में रहता है राय साहब अमरपाल सिंह खन्ना मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में देखते हैं अगला है कि गोदान का प्रारंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मांग करने पर राय साहब जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते मिलते रहने से बढ़ जाती है। वह कहता है कि यह इसी के जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान वह समझता है कि पाँवों तले अपनी के पाँवों तले तले हमारी गर्दन हम खींचते हैं उनके पाँवों को वास्तव में गोदान में साहूकार द्वारा साहूकार कई प्रकार के हैं। लाल लाला पटेश्वर सरकारी साहूकार के अतिरिक्त जमींदार एवं सरकार के अतिरिक्त है साहूकार जमींदार बिरादरी। चलिए चलते हैं हमारा चौथा उपन्यास है हर्षद का समय द्विवेदी का जन्म समय बाण भट्ट की आत्मकथा का जो प्रकाशन हम देखते हैं कि इसमें प्रेम के उदांत स्वरूप साथ ही साथ सात्विक किस हर्षकालीन सभ्यता एवं का एक जी बाण भट्ट की आत्मकथा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनके अन्य उपन्यास हैं तो आपको याद रखना है प्रकाशित है 1900 है। अब हम चलते हैं पात्रों को कौन कौन से पात्र हैं तो पहला पात्र है बाण भट्ट प्रधान पात्र है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के है जो हाँ, का चरित्र साहसी है भावुक और पात्र है। अगली पात्र है भट्टिनी प्रमुख नारी पात्र है देवपुत्र यहाँ पे एक पात्र तुगरी का अपहरण हो जाता है बाण भट्ट से। अगले पात्र है निपुणिका का अन्य नाम एक अस्पृश्य भट्टिनी की का है का विवाह बांधविक यह विवाह के यह कुशल और बाण भट्ट अतिरिक्त पात्र कौन कौन से हैं चारुस्मिता भैरव है भावक हमारा कृष्ण। आगे देखते हैं कि उपन्यास से कितने भागों में है पर संपूर्ण उपन्यास भागों में है क्या कथा था कुल कथा बी ठीक है अनुच्छेद इस उच्छ्वासों में है तो जिस तरह किताब में के नाम को तरह आपको आगे देखते हैं कि कथा मुख में आस्ट्रिया के एक बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य साहित्य जगत हैं बाण भट्ट की आत्मकथा में एक दूसरे का संबंध कई बाण कथात्मक से भारत में तत्कालीन पनप रही प्रबंधों का लेख अर्थात है संस्कृत के साथ साथ इतिहास के पक्ष को अपने रचनाओं का है उपन्यास
सेल्फ सदुपयोग और बाण भट्ट की आत्मकथा अर्थ प्रेम व के कल्याण की उपन्यास का कथानक बाण भट्ट पूरा भावुक कवि नहीं कर्म निरत है आर्यावर्त के का निमित्त बनाने की तीव्र बेचैनी भट्टनी के प्रति उसका प्रतीत होता अपना थे है बाण बाण भट्ट आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यास की और अगला नाथ रेणु पहला आंचल रेणु जी का जो जन्म वो 1927 है और महिला आंचल का शासन क्रम आगे देखते हैं कि इनका जो जन्म 4 मार्च 1927 को बिहार के औरेही क्या जिले में औरेही हिना नामक हुआ है अब यह पूर्ण सन, अ, का प्रथम प्रकाशन यानी और हिंदी से प्रकाशित होता है रेणु के पहले उपन्यास का एक धूम आलोचनाएं आलोचना उन्होंने कहा कि महिला आंचल का प्रयास विश्वनाथ रेणु सतीनाथ भादोड़ी एक स्थित और उपन्यास हैं ये आपको देखना है भर्ती परीक्षा हो गया ठीक है तो यहाँ पे एक ट्रिक है रेणु के तक जुलूस पहला है मैं ठीक है भर्ती पर वन के समय परानपुर सपा 1900 हाँ इसका पटना का वर्किंग ये छात्रा इन छात्रावास का उपन्यास है और अपेक्षा अगला इनका उपन्यास पलटू बाबू रोड अब देखते हैं प्रिंट है रेणु का एक और उपन्यास है अब इनकी कहानी भी आप देख के अग्निखू कहानी आप याद रखिएगा लगभग जो मेरा ई बुक तैयार हुआ है राइट हैं आप रिपोर्ट तार्ज भी याद रखना रेणु ने काली क्रांति अश्रु अगला देखते हैं वन तुलसी और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है हम देख रहे हैं परिश्रम पहला आंचल 22 था द्वितीय उपन्यास की कहानी आर के पार्टी देखते हैं कौन है
का प्रमुख है पात्र डॉक्टर आयला में कहते हैं थांचल गाँव का एक छोटा अब बताइए गाँव पास और अपने आप और आज लेखक फिर उपन्यास किताब भी एक उपन्यास का सन 1940 की ग्रामीण और पारिवारिक तत्कालीन कार्य जातिवाद अवसर मठों व आश्रम काला आज ब्राह्मण जो क्या है वो अब चलते पात्रों को पहला था कुल आगे देखते है उपन्यास कालीन डॉक्टर प्रमुख नायक पात्र नहीं पात्र हैं वेल्स काला आज वह प्रशांत पात्र है कायस्थ का नाम पहला पात्र का यादव वर्ग का प्रतिनिधि कालीचरण पात्र जो है पात्र है
पार्टी नहीं पात्र हैं। डब्ल्यू मार्टिन पेज। क्लास भले लंबी हो, क्लास बहुत इम्पोर्टेंट। और आपने देखा गाँव के मुख्य करने पहला पात्र रामपाल सिंह है। गांव के नया तहसील और गौरी यादव टोली। अगला पात्र इम्पोर्टेंट अजीबाद कौन है कांग्रेस हर इन लक्ष्य इम्पोर्टेंट पावन दास बाप के पात्र है राजपूत ढाल टोली। पात्र इम्पोर्टेंट हरी लक्ष्मी। अगला पात्र महान पात्र है जो बामन व्यक्ति भी आया। एक दिन चली काग उड़े गांव में डॉक्टर गांव की अंदर निकल बाद ने पार्वती राम पट्टी में राजी। अगला पात्र है बालदेव अधोजी। चारों पात्र इम्पोर्टेंट
अब पात्र है, दासी पात्र है, दाल पता पात्र है, का सर कर्मकार है, था मोमेंट भोमकारी गवा वासुदेव पात्र इम्पोर्टेंट का इस आधे पात्र भी पापुर के काली चरण पटक देता है और काली आगे पात्र है अब आगे चलते पात्र है अन्य नाम और पात्र का अमली डॉक्टर प्रसाद की जगह अगली पात्र कोठारिन है की मृत्यु पाठ की का पाठ करने वाला बाद में पात्र है अगला काल जी का जन्म वतन और
40 से लेकर देश का था उपन्यास में भारत पाक विभाजन पहले भाग में आगे देखते हैं स्थितियों का अत्यंत भाग के अंत क्रांतिशील अर्थ लिखा सच की पाल जी ने आगे बढ़ते हैं प्रमुख पात्र है तारा पात्र के पात्र आधुनिक तारा अपने आदर्श पर भ्रम तारा जो भी आगे देखते हैं तारा की बाद में आप देखेंगे पात्रों के कई के साथ में फिर तारा से कई बार अतिरिक्त पात्र में है जिसके ऊपर पात्र इम्पोर्टेंट आधुनिक उपन्यास में और इन्होंने आगे देखते हैं आदि की का स्थान आपको याद जो हमारा पात्र है पंडित देव का और भी पात्र हैं और भी पात्र हैं बट पात्रों को अगला हमारा हम सॉरी नागर द्वारा यह उपन्यास 49 भाग अमृतलाल नागर अब आपको
ध्यान रखना है क्लासेस ने ताकि ये बहुत और बहुत और हमारा जो अंतिम यहाँ से और पेपर से आपने देखा दान ग्रामीण जी बाण भट्ट क्या सातवीं अ, उम, थॉमस और आपने देखा आप देखोगे आपका बन दलित जीवन एक-एक ऊपर अनुपम रूप डॉक्टर राम और राम का रिपीट और कल जो ये आपके हैं, तो आचार्य नागर जी ने असम आर्थिक आर्थिक शिक्षा का रूप और अन्याय का विरोध अपने उपन्यास ने लिखा काशी के पात्र कौन है बाबा तुलसी और ना ही आप और वही पात्रों में और अहमद एक-एक पात्र बहुत पात्र तो आप ये कंप्लीट बाहर पात्र रचना में एक अलग और साथ में उपन्यास उपन्यास पढ़ते हैं हमारा ऊपर तमस उपन्यास प्रांत के
उपन्यास भारत पाक तमस को देखते हैं। देखते हैं पात्र कौन। आपको एक सबसे चली बख्शी जी, मास्टर रामदास। आगे देखते हैं साद इम्पोर्टेंट साल हाथ हाथ बख्श हट तादाद बाद यहाँ पे साद पात्र है अश्वभी। अन्य और भी पात्र हैं लेकिन परीक्षा और इनके आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप बहुत इस उपयोगिता किया भारत में शिक्षा के प्रारंभ में काम कर और इस सुख का जन्म डाक दरबारी उपन्यास प्रकाशन होने उपन्यास पाल रहा लिख डाक दरबारी गांव की प्राप्ति के बाद ग्राम पात्र देखते पात्र है वैद्य जी पात्र रंग खास विशेष गांव यहाँ पात्र वैद्य कॉलेज चार विद्या
क्रांतिकारी पात्र हैं। लाल शुक्ल पद्म भूषण। देखते हैं राग दरबारी उपन्यास लगभग ग्रामीण इलाकों में फैला की शुरुआत पालगंज अगला जो उपन्यास का जो काल है वो उपन्यास के लिए हाथ चित्र मानवीय स्वच्छता और रूढ़ि का प्रतिरूप। आग दो पहला नाम उपन्यास ने 62 आप प्रमुख पात्रों के पात्र है जो शाहजी कहानी उनकी लाली साहबिया जो पात्रों में आज बनने आगे देखते हैं। की मात्रा कम है 13 कहानी प्राप्ति पहले आपका बन का प्रकाश आपका बन
भागों में माता-पिता आपका बन और अजय काम ज़रूरी पात्रों का आपकी जगह अपने माता-पिता उपन्यास के पास की पात्रों को देख आपका बन बालमन में फैशन आज की आधुनिक पीढ़ी अपनी लेखिका कहती है अलग-अलग फालतू के व्यक्ति अलग-अलग आपका बन उपन्यास
यहाँ कहा उनका अस का आरंभ होता है काली के गाँव में काली माता-पिता भारतीय त्रासदी की काली के गाँव लौटने अंत भी अब क्षेत्र छात्रों की बात देखते काली मुख्य पास डॉक्टर पास छात्रों में अब यहाँ पर एक उपन्यास में एक और वो था आगे एक और शिखर एक जीव का ध्यान रखें पात्रों के अलावा आपको ना पात्र ध्यान और बहुत सारे पात्र ने रखा बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है मेरे आपके पास और ई और अध्ययन करना वहाँ से और इसकी क्लास को आप लिख आप किस पर चाहते हैं इकाई 10 इकाई 10 में पात्र भाग वगैरह इकाई 10 का आप मुझे